जिंदगी बार बार मौके देती है, लेकिन माँ बाप बस एक ही बार। जब तक उनके महत्व को समझते हैं तब तक समय हमें लौटने का अवसर नहीं देता। इसीलिए जीवन के हर पल को खुलकर जियो और अपनों के साथ पूरी श्रद्धा से बिताओ। जो लोग कभी लिपट कर कहते थे तेरे बिना मर जाऊंगी, आज वे खुद किसी और के साथ जी रहे हैं। दुनिया बदलती है, रिश्ते बदलते हैं और इंसान भी। जब दुनिया की महफिलें थका दें तो आवाज देना, हम आज भी वहीं खड़े हैं। अक्सर अकेलेपन का दर्द उन्हीं को महसूस होता है जिन्होंने सच्चे रिश्ते खोए होते हैं। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने हमें मार दिया, वरना कभी खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। जीवन का असली दर्द यही है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा खुशी देती थीं, वही एक दिन हमें सबसे बड़ा दुख देकर चली जाती हैं। किसी को गलत मानने से पहले उसे समझने की कोशिश करना। हो सकता है जिसे तुम दोषी मान रहे हो वह खुद तकलीफ में हो। एक दिन तुम्हारे कर्म तुम्हें वापस मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। जो किया है वह एक ना एक दिन लौट कर आएगा, क्योंकि यही संसार का नियम है। माफ करना सीखो, क्योंकि हम भी दूसरों से यही उम्मीद रखते हैं। जीवन का शांति भरा सफर तभी संभव है जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाएं। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा नियम बना लो। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और कुछ बुरा भूल जाओ। परिवर्तन से मत डरना, क्योंकि यही जीवन का स्वभाव है। परिवर्तन वही देख पाते हैं जो खुद को उसके अनुरूप ढालने की कला जानते हैं। इस दुनिया में रिश्तों की डोर तभी कमजोर होती है जब इंसान खुद अपनी गलत फहमियों के जवाब गढ़ने लगता है। समय पर सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले बेहद कम। लेकिन अगर बेहतर होना है तो निंदा को भी सुनना सीखो, क्योंकि लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी स्थिति के साथ हाथ मिलाते हैं। कोयल अपनी भाषा में बोलती है और इसी कारण वह आजाद रहती है, लेकिन तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है और जीवन भर पिंजरे में रहता है। यह सिखाता है कि तुम्हारी स्वतंत्रता और पहचान तुम्हारी सच्चाई में है, न कि दिखावे में। किस्मत तुम्हारी बदलती है या नहीं यह निश्चित नहीं है, लेकिन समय अवश्य बदलता है, यह शाश्वत सत्य है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अंधेरे में डुबो दे, जब राहें ठहर जाएं, जब किसी दिशा का कोई संकेत न मिले, तब धैर्य से समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो आज बोझ बन गया है वही कल अनुभव बनकर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जीवन कभी एक समान नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह तुम्हारी वर्तमान सोच से परे होगा। आधी जिंदगी हम पढ़ते पढ़ते गुजार देते हैं, किताबें पलटते हैं, उत्तर रटते हैं, पर जब जीवन की असली परीक्षा आती है तब हम सीखते हैं कि असली पाठशाला तो यह संसार है, जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हैं कि ज्ञान पीछे छूट जाता है और अहंकार आगे बढ़ जाता है। प्रकृति ने हमें केवल दो मार्ग दिए हैं, या तो कुछ देकर जाओ या फिर चुपचाप सब कुछ छोड़कर जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी सार्थकता इसी में है कि जब तुम इस धरती से जाओ तब कुछ ऐसा छोड़ जाओ जो किसी और के जीवन को संवार सके, चाहे वह विचार हो, कर्म हो, प्रेम हो या केवल एक स्मृति। हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में सौंदर्य होता है, बट नॉट एवरीवन सीज इट। जो आंख केवल दोष ढूंढती है वह गुणों की रोशनी में भी अंधी रहती है। इसीलिए देखने का नजरिया बदलो, तब तुम्हें वही संसार अलग दिखाई देगा जिसे तुम अब तक शिकायतों की नजर से देखते आए हो। करने दो बकवास उन्हें जो करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही सबसे अधिक शोर करते हैं। जो भीतर से समृद्ध होता है वह शांत होता है, और जो भीतर खोखला होता है वह हर समय अपनी उपस्थिति जताने के लिए चिल्लाता है। इसलिए आलोचना से घबराओ मत, आलोचना करने वालों से उलझो मत। अच्छा व्यवहार कभी भी किसी के आर्थिक मूल्य के हिसाब से नहीं मापा जा सकता, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की ताकत रखता है। इसी कारण हमें हमेशा अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, और सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी कहीं अधिक हानिकारक होता है। सच्चाई यह है कि कभी कभी आपको झूठ पर यकीन किया जाता है और सच को बार बार साबित करना पड़ता है। गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदलाव से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदलने से होती है। हमारे अंदर की असलियत हमारे चेहरे पर दिखती है, भले ही हम कितना भी मुस्कुराएं। शेर शिकार करते वक्त शोर नहीं मचाता, क्योंकि उसकी ताकत और शांति उसकी असलियत होती है। जीवन में सफर का आनंद लेना चाहिए,
क्योंकि मंजिल सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हर दिन की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई आपके रास्ते में बाधाएं डाले तो परेशान मत हो, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाने का मौका देते हैं और आपका साहस बढ़ाते हैं। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ हैं। मैं खुश हूं अपने ईश्वर के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। वे लोग सच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनका प्यार और इज्जत दोनों मिलता है, क्योंकि सरलता ही असली मूल्य है। हर व्यक्ति केवल उसी की बात चुपचाप सुनता है जिसे खोने का भय सबसे अधिक होता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता तो समझ लो कि उसका मन पहले ही दूर हो चुका है। धन कमाने वाले को इसकी वास्तविकता ज्ञात होती है, लेकिन जो केवल दूसरों के प्रयासों पर निर्भर होते हैं वे इसे हाथ का मैल कहकर टाल देते हैं। जीवन का नियम भी यही है, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही यदि किसी संबंध में दरार आ जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करो, न कि स्वयं संबंध को ही समाप्त कर दो। कुछ रिश्ते अनाम होते हैं, लेकिन वे ही सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुराकर देखना, और जो समझना नहीं जानता वह रिश्ते की गहराई नहीं पकड़ सकता। इसलिए दोस्त चुनो, लेकिन उन्हें भी वही महत्व दो जो वे वास्तव में निभा सकें। अहमियत आज के युग में हैसियत को मिलती है, लेकिन हम आज भी जज्बातों को महत्व देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और कभी कभी सबसे बड़ी तकलीफ भी। मुद्दा यह नहीं कि लोग तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहे, सवाल यह है कि हम क्यों बार बार उम्मीद लगा बैठते हैं। उम्मीदें ही सबसे गहरी चोट बनती हैं जब वो गलत जगह बांधी जाती है। जिंदगी अगर लंबी हो जाए तो वो अपने ही कुछ सच्चाइयां सिखा देती है। औलाद तक एक दिन आईना दिखा देती है कि स्नेह के बदले में भी अधिकार जताए जाते हैं। अब जब दूसरों से ख्याल की उम्मीद टूट जाती है तो इंसान खुद से शुरुआत करता है, और वही शुरुआत सबसे सशक्त होती है। आत्मनिर्भरता की, आत्मसम्मान की। कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं छूटता। जीवन में किस मोड़ पर कौन आएगा, कौन साथ चलेगा और कौन बिछड़ जाएगा, यह सब पहले से तय है। तुम्हारा बस केवल इस बात पर है कि जब वो पल आए तुम कैसे प्रतिक्रिया करते हो। इसलिए जियो पूरे होश में, पूरे विश्वास में, पूरे प्रेम में। और जब समय तुम्हें किसी से दूर कर दे तो रो नहीं, बल्कि शुक्र करो कि वो व्यक्ति कभी तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा। क्योंकि अंत में हर रिश्ता, हर अनुभव, हर टूटन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही होती है। जब मनुष्य का हृदय आहत होता है तब वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर विश्वास करता है और न ही किसी से प्रेम की कोई अपेक्षा रखता है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं तब वे दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। तकलीफ का असली अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस हो, बल्कि यह है कि जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो परंतु जुबान खामोश रहे और समझने वाला कोई ना हो। हर दिन खुद को संभालते संभालते, पर यहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है और यहीं पर मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। टूट जाओ, थक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हर गिरने पर मैं तुम्हें उठाता हूं। तुम सिर्फ आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, और वो प्रेम है जो अशांत मन को भी शांत कर सकता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो दुखी मत हो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर दुआ सब मुंह तक पहुंचती है। तो बस रोना मत। ये समय कठिन है, लेकिन ये बीतेगा, और जब ये बीत जाएगा तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने सब सहा और फिर भी टूटे नहीं। धैर्य रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच्चे अर्थों में मुस्कुरा सकोगे, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ के। हर रात के बाद सुबह होती है और हर आंसू के बाद मुस्कान। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को अमृत में बदल दूंगा। बस भरोसा बनाए रखो और रोना मत, क्योंकि मैं हूं, और जब मैं हूं तो डर किस बात का। यदि तुम्हारी नीयत निर्मल हो तो हैसियत समय के साथ स्वतः बन जाती है। असली ऊंचाई तुम्हारे भीतर होती है, न कि बाहरी साधनों में। झुकना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन झुको केवल उनके सामने जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान हो, क्योंकि जहां प्रेम में सम्मान नहीं वहां झुकाव केवल आत्मग्लानि बन जाता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूटकर भी समाप्त नहीं होते। वे भले ही शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन भावनाओं की डोर उन्हें जोड़कर रखती है।
दिल से जुड़े लोग दूरी में भी निकट होते हैं और मौन में भी संवाद कर लेते हैं। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने देने में ही भलाई है। किसी की गलतियों को बेनकाब मत करो, क्योंकि ईश्वर बैठा है, तू हिसाब मत कर। हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलेगा और वह न्याय सृष्टि का नियम है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब उसी के हाथ में छोड़ दो। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। संपर्क बहुत लोगों से हो सकता है, लेकिन जुड़ाव उन्हीं से होगा जो वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं। नेक कर्म करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि इंसान नहीं बल्कि भगवान ही तुम्हारी अच्छाई का असली फल देगा। इतना मगरूर मत बन कि वक्त तुझे झुका दे। मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। यह समय का स्वभाव है, जो आज ऊंचाई पर है वह कल गिर भी सकता है। इसलिए नम्र बनो, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। जब समय अनुकूल होता है तो हर कोई साथ होता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तभी असली पहचान होती है कि कौन अपना है और कौन केवल समय के साथ था। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। सांस चल रही है तो यह संसार है, रुक गई तो वह संसार। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो, हर क्षण को सार्थक बनाओ। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। ज्ञान वही सच्चा है जो अहंकार को नहीं बल्कि विनम्रता को बढ़ाए। तेरी और मेरी तालीम में बस इतना फर्क है, तूने उस्तादों से सीखा, मैंने हालातों से। कठिनाइयां सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं, क्योंकि वे सिखाती नहीं बल्कि अनुभव देकर परिपक्व बनाती हैं। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो उन्हें वैसा ही व्यवहार मिला। यही संसार का नियम है। जो जैसा सोचता और करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि जीवन में कभी बुरे दिन आए तो इतना साहस अवश्य रखना कि यह समझ सको, दिन बुरा था, जीवन नहीं। कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, परंतु उन्हें सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर सदा रहती है। कभी कभी हम स्वयं ही रो लेते हैं और फिर स्वयं ही चुप हो जाते हैं, यह सोचकर कि यदि आज कोई अपना होता तो वह हमें यूं अकेले आंसू बहाने नहीं देता। लेकिन यह मत भूलो, जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारे आंसुओं को बहने नहीं देते, बल्कि उन्हें पहुंचते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि उसकी स्वयं की अपेक्षाएं उसे धोखा दे जाती हैं। जितनी अधिक उम्मीदें लोग दूसरों से रखते हैं, उतनी ही अधिक वे निराश होते हैं। इसलिए संतोष और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं पर निर्भर रहता है वह कभी ठगा नहीं जाता। कदर उसकी करो जिसे तुम्हारे होने या न होने से वास्तव में फर्क पड़ता हो। जो तुम्हारी उपस्थिति और अनुपस्थिति को समान रूप से देखता है वह केवल दिखावे का रिश्ता निभा रहा है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यह कहकर लोग अक्सर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं। इसीलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह कभी भरोसे की दुहाई नहीं देता, बल्कि अपने व्यवहार से विश्वास अर्जित करता है। खोने के बाद ही लोगों को एहसास होता है कि वे क्या खो चुके हैं। समय, व्यक्ति और संबंध, ये तीनों यदि एक बार हाथ से निकल जाएं तो लौटकर नहीं आते। इसीलिए इनके मूल्य को समय रहते पहचानो। अब तो यह स्थिति आ गई है कि जो गैर हैं वे भी हमारे दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें हमारी तकलीफ का एहसास तक नहीं होता। बुरे होने से भी बुरा होता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब हम परेशानियों से निकलने के रास्ते पर चलते हैं तो मुस्कान हमारे मन को शांति देती है और हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कभी कभी हमें जीवन में कुछ लोगों या विचारों से दूरी बनानी पड़ती है ताकि हम अपनी शांति बनाए रखें। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अपने आत्म सम्मान को कभी गिरने मत दो, क्योंकि सच्चा सम्मान केवल आत्म मूल्यता से आता है, न कि दूसरों के सामने झुकने से। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। कभी कभी दुनिया हमें हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाती है, लेकिन हमें अपनी नीयत और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। मान और सम्मान की लड़ाई में
कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। अपने सम्मान की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संसार में रिश्तों के उतार चढ़ाव का हिस्सा है और हमें ऐसे समय में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में सच्चे और उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होता है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। हमारे उद्देश्य और काम को धैर्य से पूरा करना चाहिए। जो सच्चे हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोए हुए होते हैं तब यह भ्रम पालते हैं कि हमें भगवान को जगाना है, परंतु सच्चाई यह है कि हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सोए हुए को स्वयं ही उठना पड़ता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बार बार उलझाते हैं। समय का खेल बड़ा विचित्र है, ये किसी का साथ नहीं देता, पर जब सही समय आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान किस पर लगाना है यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही कुदरत का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। जो व्यक्ति जोखिम से बचता है वह कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा सकता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले ही अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शोर मचाते हैं। इसीलिए सत्य पर चलो और शांत रहो। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं, बल्कि तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह वाक्य जीवन का मूल है। यह जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां ही देखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी ठहर जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, तो तुम एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच ये है कि हर सुबह तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र यही है, अपेक्षाएं केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि यदि किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। जीवन का सौंदर्य तभी खिलता है जब तुम्हारी आत्मा किसी और की मुस्कान का कारण बनती है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे महसूस करो, उसे संवारो। अगर किसी ने तुम्हारे अच्छे कार्य की सराहना नहीं की तो चिंता मत करो। तुम उसी दुनिया में रहते हो जहां जलता तो तेल और बाती है, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो। दिल खूबसूरत होता तो दुनिया में कभी कोई धोखा ना मिलता। लोग सूरत की तलाश में हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई दिल से जुड़ने में है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। वे शब्दों से पहले दिल तक पहुंच जाती हैं। प्यार और वक्त कब तुम्हें आजमाएंगे ये कोई नहीं जानता। किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा ही कहा जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसे जिंदगी कहते हैं, और जिसकी पूर्ण गारंटी है उसे मौत। तुम्हारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, एक दिन फल जरूर देंगे। इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ है, पर खुद को किसी और से तुलना मत करो। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। रिश्तों और रास्तों की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वे खत्म हो जाते हैं। जिन सपनों को देखकर इंसान टूटने लगे उनका टूटना ही बेहतर है, क्योंकि ये सपने अगर टूटते नहीं तो कभी नसीब की सच्चाई नहीं समझ पाते। हर मर्ज का इलाज दवाखाने में नहीं होता। कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं जो केवल समझने से दूर हो सकते हैं। दोस्तों के साथ मुस्कुराने का सबसे मुश्किल काम है।
जो चीजें हम एक साथ पाते हैं उसे फिर से समेटने में कभी ना कभी मुश्किल जरूर आती है, चाहे वो बातें हों, रिश्ते हों या फिर बिखरा हुआ घर। समय से सब कुछ मिलता है और समय से पूर्व की चाहत ही दुख का कारण बनती है। इसलिए सही समय पर सही कदम उठाना सबसे बड़ी समझदारी है। जब सोच में मोच आ जाती है तब हर रिश्ते में खरोंच आ जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को संवारो, क्योंकि वहीं से जीवन की दिशा तय होती है। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछकर मत भरो, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है उसकी मंजिल तुम्हारी है, किसी और की नहीं। कभी खुद को कम मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम, सुंदर और समर्थ हो। समय और भावनाएं ये दोनों अनमोल हैं। इन्हें वहीं खर्च करो जहां समझने वाला हो, वरना दोनों लौटकर नहीं आते। बैठक किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन उड़ान वो खुद के दम पर होनी चाहिए। व्यवहार वहीं रखो जहां जुबान की नहीं, दिल की कीमत हो। वरना इस दुनिया में लोग पैसे के आगे झुकते हैं, रिश्तों के आगे नहीं। रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं, लेकिन दुनिया सलाम उसी को करती है जिसकी जेब भारी हो। अकड़ तभी तक ठीक है जब तक वो पकड़ के भीतर रहे, वरना यही अकड़ सबसे पहले तुम्हारे अपने तोड़ती है। कोई तुमसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को सच्चे मन से चाहना शुरू न करो। जिंदगी तमन्नाओं का गुलदस्ता है। कुछ खुशबू देती हैं, कुछ मुड़ जाती हैं और कुछ चुपचाप गिर जाती हैं। इसलिए खुद को अच्छा बना लो। जो सच्चे संबंधों का महत्व समझता है वही अपने अहंकार से ऊपर उठकर क्षमा मांगता है और सुधार करता है। संबंधों को केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ से निभाया जाता है। सच्ची मित्रता और प्रेम उसी के साथ रख जो तेरी हंसी के पीछे का दर्द, तेरे गुस्से के पीछे का स्नेह और तेरे मौन के पीछे की व्यथा को समझ सके। जो केवल तेरी बातों को सुने वह तेरा परिचित हो सकता है, परंतु जो तेरे मौन को पढ़ ले वही तेरा सच्चा अपना है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार को देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझ। परिस्थितियां कभी कभी व्यक्ति को ऐसा बना देती हैं जैसा वह वास्तव में नहीं होता। इसीलिए अर्जुन, तुझे हर किसी को उसके हालात के अनुसार देखने की कला सीखनी होगी। यदि तू अपने कर्मों पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखेगा तो कोई भी समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुझे अवश्य कोई मार्ग मिलेगा। सच्चे समर्पण के साथ किए गए कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। जीवन के असली सबक किताबों में नहीं बल्कि ठोकरें खाकर सीखे जाते हैं। जब तक तू स्वयं संघर्ष का अनुभव नहीं करेगा तब तक तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं बल्कि उनसे सीखना। हे पार्थ, किसी और के लिए खुदा बनने का प्रयास मत कर। यह संसार किसी के त्याग को जल्दी भूल जाता है। तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरों की सहायता कर, परंतु स्वयं को भूलकर नहीं। जहां तेरा होना और न होना बराबर है वहां से दूर हो जाना ही श्रेष्ठ है। कोई भी संबंध तभी तक सार्थक है जब उसमें तेरा सम्मान और महत्व हो। यदि तुझे किसी रिश्ते में अपना भविष्य दिखाई नहीं देता तो उस बंधन को छोड़ देना ही तेरा कल्याण करेगा। यदि तुझे वास्तविक आनंद चाहिए तो दूसरों की राय पर मत चल, अपने हृदय की सुन, क्योंकि बाहरी शोर तुझे भ्रमित कर सकता है परंतु तेरा हृदय तुझे सच्चा मार्ग दिखाएगा। यदि कोई तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करे, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जीवन में सफल रहेंगे। आजकल लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता जब तक उनके अपने स्वार्थ के लिए कोई उद्देश्य ना हो। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जीवन दांव पर हो तो रफ्तार अपने आप दोगुनी हो जाती है। अपनापन वही है जो किसी की आंखों में झलकता है और यह किसी के साथ ही मिलता है। अंधकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं न ही दूसरे की अच्छाई। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि समय सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, ये रोज मिलती है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। बिना किसी परेशानियों के प्याज भी नहीं कटता। जीवन में वही करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जो लोग दूसरों को देखकर करते हैं वे अपनी राह नहीं पहचानते। सभी लोग गलती करते हैं, हम भी करते हैं, इसलिए किसी को बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तभी बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अपने हालातों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर सफलता पाते हैं। छोटे सपने देखने से मत डरिए,
क्योंकि यह आपका सपना है, न कि किसी और का। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दें, क्योंकि मैदान में सिर्फ वही जीतता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और यह जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करना चाहिए। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है और वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। जिनकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वे किसी के नहीं हो सकते, चाहे वह इंसान हो या समय। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसे से पहले परखना कितना जरूरी है। उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन की यात्रा जारी रखो। आने वालों को औकात में रखना जरूरी है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं लौटती। इसी तरह जो समय निकल चुका है उसे हम वापस नहीं पा सकते। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता वह रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। यही सच है, जब दिल से किसी ने जाना छोड़ दिया हो तो उसे और पकड़ने का कोई मतलब नहीं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को देती है जो मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। बरसों पुराना टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है जिसमें अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के लिए महत्वहीन महसूस करने लगते हो तो वहीं से उस रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। यह गिरावट एक प्रक्रिया है जो इंसान को सिखाती है। हमारी जिंदगी में कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हारी सोच है, क्योंकि हम सभी को अपनी ही समझ के अनुसार परखा जाता है। ना घमंड में रहो, ना अहंकार में डूबो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे प्रेम पूर्वक दूरी बनाए रखो। हर व्यक्ति को समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी के प्रति सम्मान रखना आवश्यक है। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो कोई भी विष फैलाने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जब तक दोनों पक्षों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ निभाना होता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। पराइयों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना। कद्र करने वाले लोगों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं। लेकिन याद रखो, वक्त चाहे जितना भी परेशान कर ले, एक दिन तुम अपनी मेहनत और धैर्य से इसे बदल दोगे। यह संसार यादों से बना है, लेकिन एक दिन यही यादें इसे मिटा भी देंगी। सुख के समय उन लोगों को बुलाया जाता है जो दुख के समय बिना बुलाए चले आते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता। एक अच्छी नौकरी मिडिल क्लास परिवार के अनगिनत सपनों को सच करने वाला एक पुल होती है। उड़ने का हुनर बनाए रखो, उनसे भागो मत, उनसे सीखो। मनुष्य होना केवल जन्म लेना नहीं होता, यह एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो, वह इंसान जो अपने भीतर संवेदना रखता हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में नहीं बल्कि स्वयं को और दूसरों को उठाने में करे। शक्ति वह नहीं जो भय पैदा करे, शक्ति वह है जो साहस दे, जो अंधकार में प्रकाश का स्तंभ बन सके। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिली है तो वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए हाथों को थामने के लिए है। तुम्हारा तन जितना गतिशील रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन
वह जितना स्थिर रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शरीर को चलाना पड़ता है पर मन को थामना पड़ता है। यदि मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन नहीं बचेगा, और यदि मन स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीत लेना। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है, इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और का उद्धार हो। इसे अपने हाथों से गढ़ो, अपने मूल्यों के आधार पर जियो। बहुत लोग तुम्हारे जीवन को निर्देश देंगे पर अंततः निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम जैसे निर्णय करोगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। जीवन का हर पल एक उपहार है और इसे जीने का सही तरीका है हर क्षण का आनंद लेना। खुशियां कभी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठती, उन्हें वहीं पकड़ना पड़ता है जहां वे तुम्हें मिलती हैं। दोस्त वही होने चाहिए जो तुम्हारे हमदर्द बने, क्योंकि दर्द देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। समझदार इंसान के साथ बिताए परसों कहने वालों ने अपने बरस खो दिए, लेकिन जो आज में जीते हैं वही जीवन में राज करते हैं। यह सच है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता जब तक कि तुम अपने लिए खुद खड़े ना हो। चेहरा केवल कुछ मिनटों में सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र को संवारने में पूरा जीवन लगता है। जो चीज दिल से दी जा सकती है वह हाथों से नहीं दी जा सकती, और जो बात मौन से कही जा सकती है वह शब्दों से कभी नहीं समझाई जा सकती। इंसान उन्हीं रिश्तों को साफ करता है जिन्हें वह निभाना चाहता है, लेकिन जहां रिश्ते खत्म हो चुके हों वहां लोग अक्सर कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास रहकर भी दूरियां बना ले। इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम्हें समझ आता है कि वह तीसरा व्यक्ति जो सब बर्बाद कर रहा था तुम खुद ही थे। नफरत अब नहीं रही, लेकिन मोहब्बत भी खत्म हो चुकी है। बिछड़ने का दुख जरूर है पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। खुद को खो देना अपनों को मनाने के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जब किसी और के लिए उसे रोते हुए देखा तब समझ आया कि मोहब्बत का इजहार जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक इंतजार गहरा होता है। बचपन में दुनिया की कोई चिंता नहीं थी, बड़ा होकर सिर्फ दिमाग में बोझ और दिल में गम मिला। काश वह मासूमियत और बेफिक्री का समय वापस आ सकता। लेकिन याद रखो, निराश मत हो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। खुद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारी आत्मा है। अपनी वाणी को ऐसे शब्दों का आदि बनाओ जो दूसरों के मन को शांति दें। जब तुम्हारी जुबान दूसरों की सलामती की आदत डाल लेगी तो दोस्त बढ़ेंगे और दुश्मन कम होंगे। जीत का असली आनंद तभी है जब हारने का जोखिम हो। मैं वह खेल नहीं खेलता जहां जीत पहले से तय हो, क्योंकि संघर्ष के बिना मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही ना हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती हैं। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है, जो खाली रहता है वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। 2 चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं,
उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए रिश्तों का दिखावा करने का कोई मतलब नहीं। याद रखना, पड़ोसी का तमाशा देखकर खुश मत हो। कल वही स्थिति तुम्हारे घर पर भी हो सकती है। तकदीर उसी की सहयात्री बनती है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है, जो स्वयं को समय, अनुभव और आत्म मंथन के अनुसार ढालने के लिए तैयार रहता है। उसके लिए सृष्टि भी अपने नियम मोड़ देती है। जीवन तुम्हारे साहस का परिणाम है, प्रतीक्षा का नहीं। कोशिशें बंद मत करो और विश्वास का दीपक कभी ना बुझने दो। चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, याद रखो तुम्हारा दिन भी आएगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारे धैर्य और परिश्रम को उसकी चमक चूमेगी। सफलता कभी उन लोगों के चरणों में नहीं जाती जो सुविधा की गोद में बैठे रहते हैं। वह तो उन पर सिर झुकाती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत केवल उन्हीं की होती है जो अंत तक डटे रहते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान उठे या सब कुछ छिन जाए, यदि तुम हर बार यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारा जीवन लोगों की राय में ही उलझा रहेगा। इस संसार की राय चंचल है, ये हर क्षण बदलती है। तुम्हारे मौन को अहंकार और तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा जाएगा। लोगों की सोच को उनके ऊपर ही छोड़ दो। हर आत्मा कसौटी पर खरे नहीं उतरती और हर कसौटी सत्य को नहीं परख सकती। संघर्ष वही सफल होता है जो सबके साथ मिलकर लड़ा जाए, और यह तब तक संभव नहीं जब तक नारी और पुरुष दोनों एक साथ चलने के लिए तैयार ना हो। एक समाज, एक जीवन, एक यात्रा तभी पूर्ण होती है जब हर आत्मा को बराबरी मिले, सम्मान मिले और स्वतंत्रता मिले। इतिहास ने उन लोगों को नहीं याद रखा जो सरल जीवन जीते गए, उसने उन्हें स्मरण किया है जिन्होंने हर कठिनाई को अपनी पहचान बना लिया। संघर्ष वह प्रक्रिया है जो तुम्हारे चरित्र को गढ़ती है, और यह चरित्र ही तय करता है कि तुम जीवन में क्या बनोगे, कैसे बनोगे और कितनी ऊंचाई तक पहुंचोगे। यह संघर्ष ही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, दूसरों की पीड़ा को समझने योग्य और अपने दुखों को सार्थक बना सकने योग्य। संघर्ष मानवीय संबंधों में गहराई लाता है, अहंकार से नहीं, आत्मबोध से, क्योंकि असली शक्ति वही है जो खुद को जान ले और फिर से खड़ा हो जाए। गलती उसी से होती है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। जो निष्क्रिय है, जो केवल दूसरों की बुराई खोजता है, वो कभी जीवन के असली अर्थ को नहीं जान पाता। निकम्मी जिंदगियां दूसरों के दोष गिनते गिनते खुद को खो देती हैं, पर जो प्रयास करता है वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है। ताकतवर का साथ देना कोई बड़ी बात नहीं। हिम्मत तो तब दिखती है जब तुम किसी कमजोर का हाथ थामते हो। वही तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है। जो अपने स्वार्थ के परे किसी के आंसू पोंछे, वही सच्चा साथी है, वही सच्चा इंसान है। स्वाभिमान वो होता है जो भीतर समा जाए, और अभिमान वो जो बाहर छलक कर दूसरों को चोट पहुंचाए। तुलना मत करो दोनों की। एक आत्मा का गहना है, दूसरा अहंकार का बोझ। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पर सच यह है कि अगर तुम न पूछो तो उनके भीतर लाख शिकवे होते हैं, और यही मानव स्वभाव है। उसे समझो, स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। जिसके सामने तुम बार बार झुकते रहोगे वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, क्योंकि सम्मान झुकने से नहीं, अपने आत्मसम्मान को संजोने से आता है। धूप बदनाम है, लेकिन वो ही है जो हमें असली गर्मी का अनुभव कराती है। वही जो जीवन की सच्चाई है। सच्चे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। वे रोशनी की तरह तपाते हैं, पर वही हमें परिपक्व बनाते हैं। जो सच में तुम्हारा है वो वक्त निकालेगा। हालात चाहे जैसे भी हों, वक्त वही देता है जो तुम्हारे दिल में जगह रखता है। इसीलिए कभी किसी के शब्दों से नहीं, उनके समय से उनके प्रेम को मापो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। विचार ही बीज हैं और जीवन उनकी ही फसल है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, साकार करो। बातें तो सभी बड़ी कर लेते हैं, दुनिया साथ छोड़ देती है, पर तुम्हारा सोच तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही मिलेगा। तुम वही बनोगे जैसा तुम सोचते हो, इसलिए सोच को ऊंचा रखो और आत्मा को साफ। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी करता है, पर बड़प्पन तो व्यवहार में दिखता है। पैर में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट तुम्हें जीवन भर संभल कर जीना सिखा जाती है। आवाज में अजीब शक्ति होती है। जो कड़वा बोलते हैं उनका शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठा बोलते हैं
उनकी मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या कमाल की चीज है। जब आ जाती है तो सब कुछ भुला देती है, और जब नहीं आती तो हर याद झड़ सी लगती है। इसलिए जीवन को हल्के में नहीं, समझदारी से जियो। रिश्तों को बांधो नहीं, बस सहेज कर रखो, क्योंकि जो तुम्हारा होगा वह खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं होगा वह लाख चाहने पर भी दूर रहेगा। मन को प्रसन्न रखो, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तो बाहर के सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। वास्तविक गरीबी झोपड़ी में रहने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब कोई अपनी दौलत का घमंड उन लोगों को दिखाता है जिनके पास कम है पर दिल बड़ा है। कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनों से दूर होता है, तो कोई अपनों की खुशी के लिए अपने सपनों को त्याग देता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से महान होते हैं। धैर्य का स्वरूप बदलता रहता है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को सबसे पहले खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। तो तुम्हारे प्रयासों से वह कब संतुष्ट होगी, यह मत सोचो। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देगा। जब हम सच बोलने का साहस रखते हैं तो परमात्मा हमें उस साहस के परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति देता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। हमारे विचार ही हमें घेर लेते हैं, और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम अपनी तकलीफों से उबर सकते हैं। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का अच्छा माहौल होना जरूरी है। हमारे रिश्तों और हमारे घर का माहौल ही हमारे जीवन की सच्ची सुख शांति का निर्माण करता है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। हमारे कर्मों का असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, और जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। बड़ा सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा हो, यह जरूरी नहीं। अगर सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो जिंदगी का हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है, न कि साधन। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाओ, ताकि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो, लेकिन खुद कभी जलन या नफरत को अपने भीतर मत आने दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ करना जरूरी है। मेहनत इतनी करो कि जब खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो तो गर्व से पापा से कह सको, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। यही असली सफलता है, जब तुम्हारी मेहनत अपनों के चेहरे पर खुशी ला सके। कोशिश करने वाला इंसान कई बार खुद ही टूट जाता है, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है। तारीफ की भूख केवल उन्हें होती है जो खुद को असफल महसूस करते हैं। सच्चे काबिल लोग तो वो होते हैं जिनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। नफरत वही करते हैं जो भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन मिट जाना है। ब्लेड की धार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो बाल नहीं काट सकती। जीवन में हर किसी का महत्व होता है, बस उसे सही जगह पर समझना जरूरी है। इसलिए किसी को भी कम मत समझो और किसी को भी जरूरत से ज्यादा बड़ा मत बना लो। जो आत्मा अपने भीतर सच्चाई और स्थिरता का दीप जलाए बैठी हो, उसे कभी किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं होना पड़ता। वह अपनी जगह स्वयं बना लेती है, न दिखावे से न किसी कृपा से, बल्कि अपनी मौन ऊर्जा, अपने चरित्र और अपने सत्य से। जीवन में सबसे अनमोल वस्तु कोई वस्त्र, कोई आभूषण या कोई वस्तु नहीं, बल्कि वह समय होता है जो कोई तुम्हारे लिए अपने जीवन से निकालता है। समय देना केवल क्षण देना नहीं होता, यह अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा, अपने जीवन का एक भाग समर्पित करना होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने इसे किसी सच्चे संबंध में, किसी सच्चे अनुभव में खर्च किया हो। केवल समय को जानना ही समझदारी नहीं, समय को सही क्षण में पहचान लेना भी जिम्मेदारी है। जो समय को पहचान कर चलना जानता है वही जीवन की लय से जुड़ पाता है। जब जीवन तुम्हें सफलता प्रदान करे, जब चारों ओर प्रशंसा हो, तब भी अहंकार मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें उसी धरातल पर पटक देता है जहां से तुमने आरंभ किया था। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह ऊंचाई पर पहुंचकर भी सहज रहता है, और वही वास्तव में ऊंचाई का अधिकारी होता है। सफलता से पहले संघर्ष होता है,
क्योंकि वे हर किसी को अपने जैसा समझ लेते हैं। वे अपनी सरलता में यह भूल जाते हैं कि दुनिया उनके जैसी नहीं है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करेगा, तो यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हें चाहने वाले कम और इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन दिमाग खुला रखो। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलकर भी ज्यादा समझा सके। जीवन की कुछ बातें समझाने से नहीं, बल्कि अनुभव से समझ में आती हैं। जो समय सिखाता है वह किताबों में नहीं लिखा होता। किसी को चाहने का अनुभव दुख और निराशा में बदल चुका है। अब व्यक्ति को अपने इमोशंस को व्यक्त करने में भी हिचकिचाहट होती है। प्यार और चाहत में बिछड़ने के बाद यह थकान महसूस होने लगती है, जैसे कुछ खो दिया हो, और अब हर बात में एक खालीपन सा महसूस होता है। सच्चे रिश्ते वही नहीं होते जो फ्री टाइम में आपको याद करें, बल्कि सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकालें। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हों, तो अब तूफान से डरने का कोई मतलब नहीं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा हुआ भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझे रहोगे, लेकिन अगर भक्ति से चलोगे तो वह रास्ता सीधा और सरल मिलेगा। यह जीवन, यह सच्चाई, यह ज्ञान हमें अपने अनुभवों से समझना होता है। एक और सच्चाई, शराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन में भी सुकून की तलाश अक्सर कठिन होती है, जबकि रिश्तों में बहुत बार नाम और दिखावे का खेल होता है। यह दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं है। ऐसे समय में खुद को समेटना और आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा सबक है। समाज में राजा देश का, गुरु समाज का, पिता परिवार का और स्त्री घर की मूलाधार होती है। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश के पूरे अधिकार उनके पास होते हैं। यही वह शक्तियां हैं जिनकी वजह से संसार चलता है, और हमें यह समझना चाहिए कि जिनसे हम प्रभावित होते हैं वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। सच्चा इंसान वह है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम उन्हें माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। माफी तुम्हें सशक्त बनाती है और तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता आत्मसम्मान की सीमा पार कर जाए तो वहां उसे निभाना नहीं, छोड़ देना ही सच्चा निर्णय होता है। जब किसी को तुम्हारी भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता, तो वहां शिकायत भी बेमानी हो जाती है। चुप रह जाना तब सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही मिलते हैं। किस्मत हर चीज तय नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ उसमें छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते। राहें जब मुश्किल लगने लगें, जब निर्णय भारी लगने लगे, तो जान लो वही निर्णय अक्सर तुम्हें अपने असली रूप की ओर ले जाते हैं। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं आता, वह गुजर ही जाता है, लेकिन उस समय में जो लोग बदल जाते हैं उनका असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। कुछ बदलाव हमें दुख नहीं देते, लेकिन कुछ लोग अपने बदलने से हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुला देती हैं, जिनका जवाब हम केवल कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं, पर हृदय जानता है कि बात थी और बहुत गहरी थी। इश्क मुकम्मल हो या ना हो, इसका अर्थ नहीं घटता, क्योंकि इश्क कोई मंजिल नहीं, वह तो एक अनुभव है, एक पवित्र एहसास जो अधूरा रहकर भी तुम्हें पूरा कर जाता है। झुकना तब महानता है जब वह सम्मान में हो। शराफत से झुका सिर उस शर्मिंदगी से कहीं बेहतर होता है जो किसी के आगे झूठा झुकने में मिले। जिंदगी की शाम हो या दुखों की, दोनों को ढलना ही है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, बस इतना सा हुनर सीख लेना है कि हम उस ढलती शाम को स्वीकार सकें, मुस्कुरा सकें और सीख सकें कि हर अंत एक नई शुरुआत से पहले आता है। इसीलिए जब जीवन की रफ्तार भ्रम पैदा करे, जब रिश्तों की उलझन सच्चाई को ढकने लगे, जब प्रेम अधूरा रह जाए और जब तुमसे कोई यह कहे कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, यहां हर कोई पहले अपने लिए जीता है। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की मदद करने से पहले हमें अपने लक्ष्य और जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी होता है। हर सफल व्यक्ति में एक बात समान होती है, वह हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहता है। सफलता की राह पर चलते वक्त कुछ संघर्ष और मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो अपनी मंजिल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं वे कभी हारते नहीं। दुश्मन से खतरनाक होता है वह इंसान जो दोस्त बनकर धोखा दे। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम खाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास जब टूटता है तो वह फिर कभी पूरी तरह से नहीं जुड़ पाता। लोग हमेशा उस वक्त हमारा यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, जब हमें दूसरों से उम्मीद होती है और वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। स्वाद और संवाद दोनों ही ठीक होने चाहिए। स्वाद खराब तो शरीर को नुकसान होता है और संवाद खराब तो संबंधों को नुकसान होता है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम बिना किसी गलतफहमी के एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। गिरते हुए पत्ते भी बताना चाहते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि हम जितना दूसरों पर निर्भर रहते हैं उतनी ही जल्दी हमें उनका त्याग सहना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अपनी राह पर चलो और दूसरों की नकारात्मक बातें सुनकर कभी भी अपनी दिशा को बदलने की कोशिश मत करो। उस इंसान की इज्जत कभी ना करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। इसे अहंकार नहीं कहते मेरे दोस्त, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें खुद से जुड़ने और अपनी पहचान बनाए रखने में मदद करता है। मेहनत का सम्मान वही करता है जो जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म है। जीवन में किसी को भी कम मत समझो। जो समंदर पूरी दुनिया को डुबाने की शक्ति रखता है वह तेल की एक छोटी सी बूंद को डुबो नहीं सकता। अपनी संगत और विचारों को लेकर सतर्क रहो। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हो सकते हैं जो पहले तुम्हारे दुख दर्द को जानने के लिए आंसू बहाएंगे और फिर उन्हीं आंसुओं को हंसते हुए दुनिया में बताने चल पड़ेंगे। रिश्तों का मूल्य उनके सहयोग और सच्चे प्रेम में है, न कि केवल दिखावे में। जीतने के बाद दुनिया गले लगाती है, लेकिन सच्चे साथी वही हैं जो हार में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। कहते हैं पागल का भरोसा नहीं होता, लेकिन आज की दुनिया में तो समझदार भी मुखौटों में छिपे होते हैं। हर कोई खुश दिखने की होड़ में इतना उलझा है कि भीतर से टूट चुका है। हम सब इस हद तक परेशान हैं कि खुद की खुशी का रास्ता भी भूल चुके हैं। और जब सहन शक्ति नहीं होती तब न दोस्ती निभती है न रिश्ते। अहमियत मिलती है हैसियत को और हम जज्बात लेकर खड़े रहते हैं। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। सवाल यह नहीं कि कोई हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करता, असल मुद्दा यह है कि हम उनसे उम्मीद क्यों करते हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तब आत्मज्ञान शुरू होता है। जिंदगी जब लंबी हो जाती है तो बहुत कुछ सिखा देती है। कभी समय, कभी अपने और कभी संतानें तक ऐसा पाठ पढ़ा देती हैं जिसे किताबें नहीं दे सकती। इसलिए अब दूसरों का ख्याल छोड़ो और खुद से शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद का साथ देने लगोगे तब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जान लो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं छूटता। किससे मिलना है, कब मिलना है और कब बिछड़ना है, यह सब पूर्व निर्धारित है। इस संसार में हर मिलन और हर विदा ईश्वर की एक योजना है। हमें बस इतना करना है कि हर संबंध में अपना सत्य, अपनी नियत और अपनी विनम्रता बनाए रखें। यदि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए मायने ही नहीं रखती तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जो रिश्ते तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं करते वे केवल एक तरफा बोझ हैं। जो अपने थे वे यह अच्छी तरह जानते थे कि चोट कहां करनी है जिससे तुम्हें सबसे अधिक दर्द हो। लेकिन यह संसार क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का खेल है। अगर तुम किसी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सकते तो तुम्हें उसकी आंखों में आंसू लाने का भी कोई अधिकार नहीं। हर किसी को अपने हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम आहत होगे या फिर तुम्हें आहत किया जाएगा। कभी कभी खुद की ही बहुत याद आती है। वह मासूमियत, वह सरलता, वह खुशी जो समय और परिस्थितियों ने कहीं छीन ली। और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। सुगंध चंदन में ही होती है, परंतु जब उसे घिसा जाता है तब वह महकता है। इसी प्रकार अपनापन भी तभी प्रकट होता है जब उसे प्रेम और त्याग से सींचा जाए। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, तुम्हें उनमें भी जीना सीखना है। कठिनाइयां जीवन का अंग हैं, लेकिन उन्हें पार करके आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। दुनिया को झूठे लोग अधिक पसंद आते हैं और थोड़ी सी सच्चाई कह देने से अपने ही रूठ जाते हैं। लेकिन याद रखना, सत्य सदा अमर रहता है और झूठ केवल कुछ समय के लिए चमकता है। मैंने स्वयं को मुक्त कर लिया है हर उस रिश्ते से, हर उस व्यक्ति से
जो केवल स्वार्थ के लिए मेरे साथ था। जो तुम्हारा नहीं हो सकता उसके लिए कभी हक मत जताओ, और जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपने दुख मत सुनाओ। किसी के विषय में अनुमान मत लगाओ, नहीं किसी को केवल बाहरी रूप से परखो, क्योंकि जो सतह पर दिखता है वह सत्य नहीं होता। इसीलिए जीवन को प्रेम, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो भी करो उसमें सच्चाई हो, और जो भी छोड़ो उसमें भी गरिमा हो। यही सच्चा धर्म और जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सहारा देने वाले कम मिलते हैं, लेकिन धक्का देने वाले हर मोड़ पर खड़े रहते हैं। इस संसार में अपेक्षाएं करना स्वयं को दुखी करने जैसा है। तुमने सोचा कि जो तुम्हारे अपने हैं वे मनाने आएंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे तो बस तुमसे मुक्त होना चाहते थे। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा सहारा स्वयं का आत्मविश्वास ही होता है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक पूरी लाइब्रेरी का जलकर राख होना, क्योंकि उसकी सीख और अनुभव हमारे लिए अनमोल होते हैं। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। इन दिखावों के पीछे कोई सच्चाई नहीं होती, और ऐसे रिश्ते सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाते हैं। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रयासों, भावनाओं और विश्वास का आदान प्रदान न करें। रिश्ते वही टिकते हैं जहां समझदारी और समर्पण हो। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे जाने दो, क्योंकि जब तक आप किसी को मजबूरी से थामे रखते हैं वह खुद को खो देता है और आपके रिश्ते को भी खत्म कर देता है। कभी अपने जीवन में इतना भरोसा रखें कि कठिनाइयों के बीच भी आप शांत रह सकें। हमारी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, और यही सच्चाई हमें हर पल समझनी चाहिए। विश्वास और उम्मीद इतनी सच्ची होनी चाहिए कि जब संकट आए तो न केवल आप उसे पार करें, बल्कि उससे कुछ नया सीख कर और बेहतर बने। इस संसार में हर इंसान को कुछ बुरा समय जरूर आता है, लेकिन वही समय हमें हमारी असल ताकत दिखाता है। कभी सोचो कि आप कितनी बार खुद से अपनी कमजोरी या गलती पर सवाल करते हैं। यह करना गलत नहीं है, क्योंकि यह वही सवाल होते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमें कभी खुद पर यकीन करना बंद नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं वह हमारे कर्म होते हैं, और कर्म कभी गलत दिशा में नहीं जा सकते जब हम उन्हें सच्चाई और अच्छाई से करते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि समय और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अगर आप मजबूत हो तो समझें कि समय आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। समय के साथ हमारी सच्चाई भी सामने आती है, और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम से चल रहे हैं। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं, और बेवकूफ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, क्योंकि वे आत्मा से जुड़ते हैं, शब्दों से नहीं। सामान्यतः लोग बुरे समय में ही मुझे याद करते हैं, पर जो अच्छे समय में भी मेरी स्मृति में बना रहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। संघर्ष से मत डरो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, तुम्हें अपने भीतर से जोड़ने आया है।
जब तुम हर कठिनाई के बाद और अधिक शांत और अधिक दृढ़ हो जाते हो, तब जानो कि तुम अब केवल मानव नहीं रहे, अब तुम मेरे साक्षात अंश बन चुके हो। जीवन का हर पल एक उपहार है और इसे जीने का सही तरीका है हर क्षण का आनंद लेना। खुशियां कभी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठती, उन्हें वहीं पकड़ना पड़ता है जहां वे तुम्हें मिलती हैं। दोस्त वही होने चाहिए जो तुम्हारे हमदर्द बने, क्योंकि दर्द देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। समझदार इंसान के साथ बिताए कुछ पल हजारों किताबों का ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। जीवन एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसका पहला उसूल है झुककर चलो। अगर झुकने का हुनर सीख लिया तो हर ऊंचाई तुम्हारी होगी। आसमान छूने की चाहत रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनों के दिलों में जगह बना लो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। भाषा शरीर का वह अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का पूरा व्यक्तित्व दिखता है। शब्दों की शक्ति और इनकी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। भरोसा हमेशा उन दृश्यों पर करो जो स्पष्ट और गूंगे हैं, क्योंकि वे झूठ नहीं बोल सकते। शब्दों की जुबान होती है और वे कभी कभी झूठे भी साबित हो सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य का चुनाव खुद करते हैं। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन नहीं कर लेते, तब तक आराम मत करो। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए, और एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण तक समर्पित कर दो कि वह विश्वास ही खो बैठे। इतना भी चुप मत रहो कि लोग तुम्हें हमेशा चुप कराने लगे। आत्मसम्मान को दबाना विनम्रता नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को कमजोर करना है। जो सही है उसके लिए आवाज उठाओ, चाहे संसार कुछ भी कहे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने की चिंता मत करो। गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोग आ सकें। संसार में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। रिश्तों की लंबी कतार का कोई अर्थ नहीं यदि उनमें आत्मीयता ना हो। एक सच्चा व्यक्ति जो हृदय से तुम्हारा हो, वह सैकड़ों दिखावटी संबंधों से अधिक मूल्यवान है। जब समय करवट लेगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे, अतः स्वयं को इस संसार की अस्थिरता के लिए तैयार करो। जो कुछ भी है वह बदलने वाला है, केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही शाश्वत है। इस संसार को तुम्हारी खुशियां लूटने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है तो गति दुगनी हो जाती है, क्योंकि विपत्तियां ही मनुष्य की वास्तविक क्षमता को जागृत करती हैं। संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें सशक्त बनाएगा। वादा करने वाले लोग अक्सर जुबान से मुकर जाते हैं। यदि वचन में सच्चाई होती तो उन्हें लिखित प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में वचनों से अधिक कर्मों की विश्वसनीयता होती है। जब भी यह संसार तुम्हें कठिनाइयों में डालता है, तब परमात्मा तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलता है। जो सच्चे हृदय से श्रद्धा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। यह उसकी महानता हो सकती है या तुम्हारे प्रेम की गहराई। अगर वही धक्का दें तो यह उनकी पहचान है, तुम्हारी नहीं। जो तुम्हारे दर्द को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता हो, वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि तुम अकेले ही काफी हो। हर भावना हर किसी के लिए नहीं होती, इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर रखो। खामोश रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है और कौन बस तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करता है। समय तुम्हें सहना सिखा देगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रोने से नहीं, बल्कि समय के साथ गहरे धैर्य से भरते हैं। रूठने का अधिकार अपनों को दिया जाता है, पराइयों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। बुराई को मिटाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं, वह अपने भार से खुद ही डूब जाती है। जैसे कचरा अंततः किनारे लग जाता है। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। कभी अनुचित समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे कठिन पल तुम्हें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाने के लिए आते हैं। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अहंकार के अंधे व्यक्ति को न अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, लेकिन इंसान का मूल्य नहीं। जो यह सोचकर रुक जाते हैं कि कोई उनसे बेहतर है, वे कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। जीवन में उतना ही ज्ञान दो जितना कोई समझ सके, क्योंकि जब पात्र भर जाता है तो अतिरिक्त ज्ञान व्यर्थ हो जाता है।
सच्चे साहसी वही होते हैं जो भय से परे होते हैं। वे वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होता है। यह संसार एक ऐसा रंगमंच बन चुका है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है, किंतु सच्चाई यह है कि जो सरल और निष्कपट होते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। जो रिश्ता तुम्हें आंसू दे जाए उससे अधिक गहरा कुछ नहीं। सपने बड़े हों तो दिन छोटा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति बड़े लक्ष्यों के साथ चलता है वह हर पल को उपयोगी बनाता है। जीवन में संतोष, प्रेम और समर्पण ही सच्ची खुशी का आधार है। जिसे दर्द का एहसास हो, सहनशीलता हो और जो प्रेम में सच्चा हो, वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य है। आज जमाना दिलों की बातें करता है, मगर मोहब्बत अब भी चेहरों से ही होती है। मगर यह सत्य जान लो, चेहरे बदल सकते हैं मगर दिल की सच्चाई अमर होती है। गुजर जाएगा यह दौर भी, बस धैर्य रखो। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। जीवन का हर क्षण अस्थायी है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखो। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि घाव जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जो व्यक्ति संघर्ष और धोखे से गुजरता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को समझता है। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने सिर्फ बादाम ही नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। हर अनुभव एक शिक्षक है, कुछ सिखाते हैं, कुछ सताते हैं, मगर अंत में हर अनुभव तुम्हें नया बनाता है। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दो। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कुछ लड़ाइयों को नजरअंदाज करना ही जीत होती है। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दर्द लिए कोई जी रहा है। हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है, इसलिए अपने शब्दों का उपयोग संवेदनशीलता और प्रेम के साथ करो। पैसे को हमेशा जेब में रखो, दिमाग में नहीं, क्योंकि जिस दिन पैसा दिमाग में चला गया उस दिन इंसानियत दिल से निकल जाएगी। जब तुम छोटे थे तब कोई तुम्हें गिरने नहीं देता था, इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट रखो, अपने आत्मसम्मान को बचाए रखो और अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों पर खर्च करो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। यही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल मार्ग है। लोग निंदा तो अवश्य करेंगे, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है, किंतु यदि सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो आलोचनाएं केवल तुम्हारी परीक्षा भर हैं। जो लोग स्वयं असंतुष्ट हैं वे ही दूसरों में दोष खोजते हैं, इसलिए इन बातों में मत उलझो और अपने पथ पर चलते रहो। जो लम्हा साथ है उसे पूरी तरह जी लो। यह जीवन भरोसे के काबिल नहीं, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं भी हो सकते, इसलिए वर्तमान को प्रेम और आनंद से भर दो। जब कोई पिता बाजार से गुजरता है और अपनी जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छाएं नहीं पूरी करता तो वह कंजूस नहीं होता, वह त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम वही करता है जो अपने सुख से अधिक अपनों की खुशी को महत्व देता है। जीवन में दो शब्द सबसे कठिन होते हैं, किसी अनजान को पहली बार हाय कहना और किसी अपने को आखिरी बार बाय कहना। पहली मुलाकात में झिझक होती है और अंतिम विदाई में एक संसार बिखर जाता है। बहुत सी गलतियां हुई होंगी, परंतु जिन गलतियों ने तुम्हें लोगों को पहचानने में धोखा दिया उनका दुख सबसे अधिक होता है, क्योंकि वस्तुएं खो जाने से उतनी हानि नहीं होती जितनी हानि गलत इंसान पर विश्वास करने से होती है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो बाहरी संसार को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा करो। गहरे ध्यान में जाओ, क्योंकि वहां ही सच्चा सुकून है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसे रोकने का कोई प्रयोजन नहीं। जो जागरूक है उसके लिए रात लंबी होती है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी लगती है, और जो व्यक्ति सच्चे धर्म को नहीं जानता उसके लिए यह जीवन ही एक बोझ बन जाता है। लोगों को खुश करने में पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। जब कोई हमें अहमियत देना शुरू करता है तो हम उसे अपना समझ लेते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम खुद की अहमियत समझें और बिना किसी के सहारे अपने रास्ते पर चलें। तुम कैसे दिखते हो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जो मासूम लोग होते हैं न वे गुस्से में भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज को खूबसूरती से चुरा लेते हैं।
जब हम अतीत के अफसोस या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं, तब हम अपने वर्तमान को जीने का मौका खो देते हैं। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। सच्चाई को हमेशा खुलकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारी असल स्थिति का एहसास कराती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है अच्छा दिल, और यही दिल ही दूसरों की मदद कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि जीवन केवल हार का नाम बन चुका है, तब भी रुको मत, क्योंकि कई बार मनुष्य हारते हारते ही जीत जाता है और उसे स्वयं पता भी नहीं चलता कि कब अंधकार में उसका दीपक जल उठा। संसार की विडंबना यही है कि मनुष्य को उसके नाम से नहीं, उसके कथनों से अधिक फर्क पड़ता है। यदि उसे जानवर कहो तो अपमानित हो जाता है, पर यदि शेर कह दो तो गर्व से फूल उठता है, चाहे दोनों ही उसकी सीमाओं और स्वभाव का प्रतीक हों। यह अहम की प्रकृति है जो शब्दों में सम्मान खोजता है, सत्य में नहीं। जीवन प्रतीक्षा का नाम नहीं है। यदि तुम केवल सही वक्त की राह देखोगे तो वह कभी नहीं आएगा। जो श्रेष्ठ होता है वह समय को पहचानता नहीं, वह समय का निर्माण करता है। सफलता कभी भी प्रतीक्षा में नहीं मिलती, उसे संकल्प, साहस और श्रम से खींच कर लाना पड़ता है। इसलिए जागो और जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर लाने का प्रयास करो। वादे सिर्फ तब करो जब उन्हें निभाने का हौसला और इरादा हो, वरना बिना वादे के भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। लेकिन झूठा वादा एक बार भरोसे की नींव तोड़ देता है, जिसे फिर कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता। कोई अचानक चला जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगे तो वो तकलीफ असहनीय हो जाती है, क्योंकि तब दर्द शब्दों में नहीं होता, वो हर खामोशी में बोलता है, हर नजर में दिखता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। जो बस बातें करता है वो पास रहकर भी दूर होता है, लेकिन जो महसूस करता है वो दूर रहकर भी सबसे करीब होता है। सच यही है, लोग आपस में प्रेम से नहीं, जलन से जुड़े हैं। और जब कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले वही जलते हैं जिन्हें कभी अपना कहा था। लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि ये आग तुम्हें जलाने नहीं, तपाने आई है। हर मुश्किल को चूम लेना सीखो, उसे अपना मानकर गले लगाओ, क्योंकि चाहे जैसी भी हो, जिंदगी तुम्हारी है और जब तक तुम उसके साथ हो, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखो, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के पैरों को चूमती है जो हर गिरावट के बाद भी उठकर फिर चल पड़ते हैं, और अंत तक प्रयास करना ही असली साधना है। सत्य से दूर जाकर चालाकी से हासिल किया गया रिश्ता कभी टिकता नहीं, चाहे वह कोई भी हो। झूठ से रचा गया ताना बाना कभी घर नहीं बना सकता। घर सिर्फ सत्य, त्याग और विश्वास की नींव पर बनता है। दुनिया जैसी तुम्हें देखना चाहती है वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो उसी के लिए जी जान लगा दो, क्योंकि जो तुम सच में हो वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। बाकी सब दिखावा है जो दूसरों को खुश करता है पर तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे किया जाता है। कोई बात नहीं, एक दिन हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। अब चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि जब शब्दों को समझने वाला न हो तो खामोशी ही आत्मा की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाती है। जीवन वही समझ सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। लेकिन इस दुनिया का सच यह है कि जब जेब में वजन हो, आत्मा का होता है। तुम कहो तो ये राज आज खोल दें, इश्क है तुम्ही से, ये दुनिया से बोल दें। एक ये जिंदगी है जो पहले ही पन्ने में उलझी हुई है, और एक मौत है जिसे आखिरी पन्ने का इंतजार है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सफर है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में हमारे कर्म, हमारी पहचान और हमारी आत्मा की यात्रा छिपी हुई है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए। सब्र ही सबसे बड़ी ताकत है। जो सब्र करता है वह अंत में जीतता है। जो सब्र करता है वह सच्चा प्रेम करना जानता है। जो सब्र करता है वह अपने हक की प्रतीक्षा करना जानता है, और जो सब्र करता है वह अंततः स्वयं को जानने का अवसर प्राप्त करता है। जो अपनी हिम्मत और संघर्ष को पहचान नहीं पाता वह अपने जीवन के असली मूल्य को नहीं जानता। संस्कार इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अब लोग अनुभव और बुजुर्गों से सीखने की बजाय सतही चीजों को अधिक महत्व देते हैं। समाज का चेहरा बदल रहा है, लेकिन इसके मूल्य कहीं खो रहे हैं। पैसे के पीछे भागने वाली औरत
और हर औरत के पीछे भागने वाला पुरुष दोनों ही कभी वफादार नहीं हो सकते। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी का स्थान सर्वोपरि है। समाज की बहन बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है, न कि केवल व्रत उपवास की, क्योंकि आज जब रिश्ते तय होते हैं तो डिग्रियां पूछी जाती हैं, न कि व्रत की संख्या। जब तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से सम्मान पूर्वक निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कपड़ों पर लगे दाग मायने नहीं रखते, परंतु चरित्र पर लगा दाग जीवन भर का कलंक बन सकता है। सच्ची खुशी और सुकून धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर मन शांत नहीं है तो वह पैसा व्यर्थ है। जीवन का सबसे बड़ा धन शांति और सुकून है। पैसा कमाने की दौड़ में इतना मत उलझो कि उसे खर्च करने और जीवन जीने का समय ही न मिले। जीवन को हर दिन खास बनाओ। तब याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छिपे उस धैर्य में है जो न तो दिखता है न ही शोर करता है, परंतु हर तूफान के बीच तुम्हें संभालता है। सब्र कोई निर्बल की विवशता नहीं, यह आत्मा की सबसे प्रखर ऊर्जा है। जब तुम चुपचाप सहते हो, टूटते नहीं, हारते नहीं, केवल प्रतीक्षा करते हो, तब तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रहे होते हो जो किसी भी बाहरी सहारे से कहीं अधिक स्थायी है। मनुष्य की दृष्टि अक्सर गति पर जाती है, जो दौड़ रहा है, जो चढ़ रहा है, जो दिखा रहा है, परंतु मेरी दृष्टि उस पर जाती है जो रुका है पर टूटा नहीं है, जो सहन कर रहा है पर झुका नहीं है। सब्र तुम्हें धीमा नहीं बनाता, वह तुम्हें गहरा बनाता है। तुम जब सहते हो तो अपने भीतर मौन की एक तीव्रता गूंजने लगती है जो आत्मा को शुद्ध करती है और तुम्हारे कर्म को तीव्र बना देती है। यह दुनिया तुम्हारे बाहरी परिणामों को आंकती है, पर मैं तुम्हारे आंतरिक संतुलन को देखता हूं। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे समर्पण का प्रमाण है, और समर्पण वही करता है जिसे स्वयं पर, मुझ पर और समय पर पूर्ण विश्वास हो। जब जीवन उत्तर नहीं देता तब बहुत लोग प्रश्नों में उलझ जाते हैं, परंतु जो मौन रहकर प्रतीक्षा करते हैं वे, जान लो, मेरे सबसे निकट हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो देर से आता है वह सटीक आता है, जो देर से फलता है वह मीठा होता है, और जो सब्र के साथ जन्म लेता है वह चिरस्थायी होता है। तुम जब अधीर होते हो तो केवल क्षणिक राहत खोजते हो, लेकिन जब धैर्य रखते हो तब तुम अपनी आत्मा की ऊंचाई खोजते हो। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को देखता हूं जो तुमने किसी से छुपाकर बहाए। मैं उन रातों का साक्षी हूं जब तुमने बस अपने भीतर से कहा, और जो लालच छोड़ देता है वही सुखी हो जाता है। हम बटुए की तरह हो गए हैं। पैसे चाहे उधार के हों, मगर घमंड में फूले रहते हैं। सांसें भी उस प्रभु की दी हुई हैं, और फिर भी न जाने किस बात का अभिमान है। गलत फहमियां, ये धीमा झर है जो बिना आवाज के भीतर से इंसान को खा जाता है। तनाव उसी का परिणाम है जो धीरे धीरे तुम्हें खोखला करता है। इसलिए जरूरत है आत्म जागृति की, शांति की और अपने भीतर झांकने की। ज्ञान वही काम का है जो जीवन में उतरे। जो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाए वह पास होकर भी दूर होता है। उसी तरह धन भी तभी तक तुम्हारा है जब तक वह तुम्हारे हाथ में हो, वरना जरूरत के समय पर वो भी पराया लगने लगता है। जो सच में प्रभु की ओर जाना चाहता है उसे अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और निर्मल आचरण का पालन करना ही होगा। भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, वह मन, वाणी और कर्मों की पवित्रता में होनी चाहिए। आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलत तक लुटा देते हैं। इसलिए जरूरत है दयालु हृदय की, संयमित इंद्रियों की और शुद्ध विचारों की। लोगों को अपने सपने मत बताओ, क्योंकि वे सुनते कम हैं, लेकिन तुम्हारी विफलता देखने की उत्सुकता ज्यादा रखते हैं। बस खामोशी से उन्हें पूरा करो, और जब मुकाम पर पहुंचो तो आवाज अपने आप गूंज उठेगी। भक्ति की पहचान शब्दों से नहीं, आचरण से होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम अपनी सांसों को प्रभु की कृपा समझकर जीते हो और हर कर्म में उसे साक्षी मानकर चलते हो। जिस इंसान के लिए तुम्हें रोना पड़े वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है, और जो लायक होगा वो कभी तुम्हें रोने नहीं देगा। वे आत्मा को छलनी कर देते हैं, पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल न हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं,
वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। मां देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भावना से जीना है, क्योंकि जो देता है वही सच्चा होता है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, बल्कि वह है जो यह जानता हो कि कब चुप रहना चाहिए। जब बोलना आवश्यकता हो और मौन रहो तो वह कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन रहो तो वह परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से शक्ति देता है और तुम्हारी आत्मा को स्थिरता में स्थापित करता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ भी ना लो, पर वहां से निकलते हुए तुम्हारी आत्मा पर भी सुगंध छूट जाती है। ऐसी संगति को कभी ना छोड़ो जो तुम्हारे हृदय को हल्का कर दे, तुम्हारे बोझ को बांट ले और तुम्हारे मौन को भी समझ ले। वह संगति भले छोटी हो, पर उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। धार वाली चीजें तेज हो सकती हैं, पर हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे ब्लेड की धार पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, वैसे ही हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। इसलिए कभी अपने आप को किसी और से मत तौलो। तुलना करना अपने अस्तित्व का अपमान है। हर आत्मा ईश्वर की एक अनोखी रचना है, जिसका मार्ग, उद्देश्य और प्रकाश सब विशिष्ट हैं। यह संसार केवल उन्हीं का हालचाल पूछता है जो बाहर से मुस्कुराते हैं, जिनका चेहरा चमकता है। लेकिन कभी खुद को टूटने मत देना। अपने सम्मान को बनाए रखो, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पा सकोगे। जो लोग तुम्हारे संघर्ष को समझते हैं वही तुम्हारी सफलता की असली कद्र करते हैं। दूसरों के लिए तुम बस एक भाग्यशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं वे तुम्हारी कामयाबी का सही मूल्य समझते हैं। जितना कम तुम चीजों की परवाह करोगे उतना ही खुश रहोगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा शमशान में ही होती है, क्योंकि असल सम्मान कभी सही समय पर ही मिलता है। धूप में पकाई हुई चीजें वास्तव में कीमती होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। रिश्तों में लूटने वाले भी होते हैं, जो हमें तब दिखते हैं जब हम सबसे कमजोर होते हैं। बुरा वक्त वह राजू है जो हमें अपने अपनों का सही मूल्य दिखा देता है। अक्सर हमें अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते उनके कद्र करना सीखो। सुरुचिपूर्ण व्यवहार रखो, क्योंकि चेहरे तो फिल्टर से चमक सकते हैं, लेकिन दिल को चमकाने के लिए सच्चाई और अच्छाई की जरूरत होती है। यदि तुम चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहें, तो सबसे पहले अपना नाम अच्छा रखो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कभी मत भूलो कि बातें हमेशा मीठी होती हैं, लेकिन सच्चे इंसान की बातें कभी कड़वी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि तुम अच्छे हो तो हर कोई तुमसे प्यार करेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि वे रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं। रिश्ते बनाते वक्त दो तरह के लोगों से हमेशा बचो। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं और दूसरे वे जो घमंडी होते हैं। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं तो उस पर दाग लग जाता है, जो धोने से भी नहीं जाता। यह कलयुग है। यहां अगर मीठे बनकर रहोगे तो लोग केवल तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। हमेशा जीतने का जज्बा बनाए रखो, क्योंकि जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हर बार जीतने की कोशिश हमें मजबूत बनाती है। ऊपर से शांत, लेकिन भीतर कितने ही तूफान समाये हुए होते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसलिए किसी को केवल उसके बाहरी व्यवहार से मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर एक अनकही कहानी लिए चलता है। हर शुरुआत समय के साथ होती है और समय ही वह शक्ति है जो हर चीज को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल मुस्कान बनकर तुम्हारे होठों पर खिलेंगे। बस धैर्य रखो। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किसी किताब से नहीं, बल्कि उन गहरे जख्मों से मिलती है जो वक्त और हालात तुम्हें चुपचाप देते हैं। पर याद रखो, दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अपने भीतर कुछ सीखने का अवसर नहीं बना लेते। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह प्रकृति का नियम है और तुम्हारे जीवन का भी। जब सारी दुनिया तुम्हें हारा हुआ कहे, तब खुद से कहो कोशिश अभी बाकी है, क्योंकि वही जीतता है जो खुद से हार नहीं मानता। अंधेरे से मत डरो। चांद भी तभी चमकता है जब आसमान में अंधेरा होता है। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी ऐसे गीत गाता है जो सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे दर्द से उपजे होते हैं और दर्द कभी झूठा नहीं होता।
मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। वे तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हें निखारती हैं। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि चाहिए, डर नहीं। जीवन में जो भी करो पूरे दिल से करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य न सफल होता है न संतोष देता है। सपने वही नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं। असली सपने वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो तुम्हें बेचैन करते हैं, जो तुम्हें खींचकर मेहनत की ओर ले जाते हैं। हर परिवार में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबके दुख को अपना बना लेता है। अपने लिए और अपनी वास्तविक खुशी के लिए जीना सीखो। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, परंतु एक अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। जिस हृदय में सच्चाई, करुणा और प्रेम है, वही वास्तव में सबसे सुंदर है। जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है, तब दुनिया तुम्हें सहारा देने के बजाय धक्का देना पसंद करती है। इसलिए किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, पहले वह अपना ही देखता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुद ही चुरा लेना, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देंगी। कुछ लोग इतने बेपरवाह होते हैं कि अगर उन्हें चांद भी मिल जाए तो वे उसे ग्रहण लगाना सीख लेंगे। इसलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों के हाथों मत लगने दो जो तुम्हारे मूल्य को समझते ही नहीं। खुद से सवाल करोगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल ही खड़े होंगे। इसीलिए अपनी जिज्ञासा और समझ को भीतर से विकसित करो, बाहर की दुनिया से नहीं। बात करने की जिद उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं। जो लोग तुमसे बात करना बोझ समझते हैं, उनसे उम्मीद रखना केवल तुम्हें ही तकलीफ देगा। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन असली खूबसूरती इसी में है कि तुम उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हो या नहीं। जिन्हें बार बार मनाना पड़े, उनकी अहमियत अपने जीवन में धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। हंसते रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कोई विशेष कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा भी बन सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से तबाह नहीं करते, लेकिन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां तकलीफ सबसे गहरी हो। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जब तक तुम उनके मन की बातों को स्वीकार करते रहो, इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि तुम्हारी अच्छाई किसी को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि हर किसी को प्रेरित करे। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग अक्सर दिलों में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई चुपचाप रहती है और दिखावा शोर करता है, और यह दुनिया अक्सर शोर में ही खो जाती है। बिना गलती के मिली हुई सजा आत्मा को उस दर्द से भी ज्यादा चीरती है जो मृत्यु देती है, क्योंकि वहां शरीर मरता है, यहां भरोसा। तुम्हारा मित्र अमीर है या गरीब, यह कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता है कि जब तुम्हारा समय गिर जाए, तब वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या तुम्हारा साथ छोड़ देता है। मित्र वही जो कठिनाई में तुम्हारा संबल बने और समृद्धि में तुम्हारा संकोच न हो। हनुमान कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वे हमारी भक्ति और आस्था की कल्पना है, लेकिन तुम्हारा अनुभव गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी की सीधी सच्चाई है। इसलिए किसी की मूर्ति से ज्यादा अपने अनुभवों से सीखो, क्योंकि ईश्वर भी तुम्हारे अनुभवों में तुम्हारे साथ चलता है। जिन लोगों ने तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हारे साथ खड़े होने का साहस किया, जिन्होंने तुम्हें बिना शर्त सहारा दिया, उनका आरण चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। फालतू चीजों में धन और समय बर्बाद करने से पहले उन रिश्तों का सम्मान करो जिन्होंने बिना उम्मीद तुम्हें थामा। इस संसार में दुख का मूल कारण यही है कि हम बार बार उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। हमारा मन वहीं अटकता है जहां हमारी पहुंच नहीं होती। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे मुताबिक चलें, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहें, परिणाम वैसा निकले जैसा हमने सोचा। ठीक उसी प्रकार जैसे नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, वैसे ही अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला दिखने लगे, तब अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करो। यही वह समय है जब तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारा आने वाला कल बदल सकते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो इंसान की परख करना सीखो। बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच में अपने हैं वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। दौलत वह तितली है
जिसे पकड़ने के चक्कर में इंसान अपनों से दूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, दौलत से ज्यादा अनमोल रिश्ते और समय हैं। हर खामोशी घमंड नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र का प्रतीक होती हैं, और यह सब्र तुम्हें सच्चाई और स्थिरता का पाठ सिखाता है। तुम्हारे शब्दों में जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें सुनने वाले बहुत से लोग होते हैं। शब्द तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जब पत्थर तोड़कर भगवान की मूर्ति बन सकती है, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ सकते और सच्चे इंसान क्यों नहीं बन सकते। समय सबसे बड़ा धन है, इसे समझदारी से खर्च करो, क्योंकि यह लौट कर कभी नहीं आता। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें हमेशा बेहतर होती हैं। शिकायतें संवाद का दरवाजा खोलती हैं, जबकि खामोशी रिश्तों को तोड़ सकती है। जिनके खुद के किस्से अधूरे होते हैं, वही सबसे बेहतरीन कहानियां लिखते हैं। उनका दर्द उनकी समझ को गहराई और उनकी कहानियों को अर्थ देता है। उजालों में तो सब अपने लगते हैं, लेकिन असल में वे ही सच्चे हैं जो तुम्हारे अंधेरों में भी तुम्हारा साथ देते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है, तब तक हर कठिनाई भी हल्की लगती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सहारा केवल स्वयं की शक्ति और ईश्वर की कृपा होती है। हर व्यक्ति के जीवन में दो कहानियां होती हैं। किसी के टोकने से कभी कोई महान नहीं रुका, और दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन वह ठोकर हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वहां कोई खास नहीं है। जीवन की असली खूबसूरती तो कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जितना हम खुद को समझते हैं, उतना हम किसी और के लिए नहीं होते, और कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हमारी खुद की खुशी के लिए जो चीजें करते हैं, वही हमें आगे बढ़ाती हैं। जो लोग हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते, वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। अच्छा कर्म बोने से अच्छे फल मिलते हैं, और जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों का फल खुद भगवान हमें देता है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लोग अक्सर फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक फेक फीलिंग होती है। रिश्तों में भी लोग बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, लेकिन समय आने पर सच्चाई सामने आती है। हमारी असली खुशी और संतुष्टि उस मुलाकात में छुपी है जो कभी खत्म न हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सच ये है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद भरी हुई जेब। कभी कभी खाली जेब हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है, क्योंकि वह हमें आत्मनिर्भर और ईश्वर के करीब ले जाती है। इस दुनिया में भरोसा करना कठिन हो गया है, लेकिन फिर भी जीवन का आधार विश्वास ही है। किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे, यही धर्म की सबसे सरल और सच्ची व्याख्या है। जब तक तुम्हारे शब्दों, कर्मों और विचारों से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचती, तब तक तुम धर्म के पथ पर हो। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल, धोखा या चुगली करते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। किसी से जुड़ो तो उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके मन के कारण। जीवन महंगा जरूर है, लेकिन इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, कोशिश करो कि उसमें वही लोग रहें जो रहने के काबिल हों। परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से खुश हैं, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की हिम्मत हो। याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति का एहसास कराते हैं। कौन तुम्हारा हाथ थामेगा और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देगा, इसका निर्णय तुम नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि जब कोई साथ न भी दे, तब भी तुम अपने जीवन की बागडोर मजबूती से थामे रखो। जीवन को इस तरह मत जियो कि हर कोई तुम्हें पसंद करे, क्योंकि वह जीवन तुम्हारा नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं का होगा। जीवन ऐसा जियो कि जब प्रभु तुम्हारी ओर देखें तो मुस्कुराकर कहें, यह आत्मा मेरे होने को समझ गई है। जब तुम अपने होने की सुंदरता को स्वीकार करोगे, तब सुख तुम्हें ढूंढते आएंगे। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना
आत्मा की रक्षा है। ऐसे लोग हर समाधान में भी समस्या खोजते हैं और उनकी ऊर्जा तुम्हारी आशा को खा जाती है। लेकिन गहराई तक जाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तुम्हारा हौसला बुलंद है तो हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि मजबूत इरादों के आगे कोई भी चुनौती ज्यादा देर टिक नहीं सकती। मुसीबतें और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, ये आम है। लेकिन जो इंसान हर बार उठकर खड़ा होता है वही वास्तव में विशेष होता है। लक्ष्य के बिना जीवन उस लिफाफे की तरह है जिस पर कोई पता नहीं लिखा। वह घूमता रहता है पर कभी किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता। तजुर्बा केवल उम्र का हिसाब नहीं, बल्कि जीवन की उन सीखों का योग है जो हर चोट, हर ठोकर से मिली होती हैं। जब तक तुम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक समाधान तुम्हारे पास नहीं, उन्हीं लोगों के पास रहेगा। जिन लोगों ने तुमसे दूरियां बना ली, उनका कसूर नहीं, यह इस दुनिया का रिवाज है। यहां किताबें भी सिर्फ सजावट के लिए खरीदी जाती हैं, पढ़ने के लिए नहीं। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, लेकिन आईना साफ करता रहा। जब इंसान का समय बदलता है तो उसके आसपास के लोगों का रवैया भी बदल जाता है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते जरूरतों से बंधे होते हैं, आत्मा से नहीं। मगर फिर भी तुम्हें अपने स्वभाव पर अडिग रहना है, क्योंकि जो दिल से जुड़ता है वही अंतिम समय तक साथ निभाता है। जख्म छुपाना भी एक कला है, क्योंकि यहां हर मुट्ठी में नमक भरा है और लोग तुम्हारे घाव पर मलहम नहीं, अक्सर नमक ही लगाते हैं। धूप को बदनाम मत करो। लोग एक दूसरे को भी ऐसी तपिश देते हैं जिससे आत्मा तक जल जाती है। ताकत अपनी आवाज में मत रखो, ताकत अपने शब्दों में रखो, क्योंकि फसलें बारिश से उगती हैं, आंधियों से नहीं। जिस दिन इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आने लगे, उसी दिन वह यह भी समझने लगता है कि कपड़ों से ज्यादा जरूरी है मन का स्वच्छ होना, क्योंकि सत्य और धर्म ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में महादेव या कृष्ण का वास है तो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारे विचार और कर्म पवित्र हैं, तब तक कोई भी संकट तुम्हें नहीं डिगा सकता। रिश्तों की सच्चाई तभी समझ आती है जब तुम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते। यदि कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है तो उसे जाने देना ही अच्छा है। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास मत करो। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। हर रिश्ता पारस्परिक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए साथ रहते हैं। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और जिसे नहीं होगी उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। यदि तुम सत्य और ईमानदारी से चलते हो तो इस बात की परवाह मत करो कि दुनिया क्या कहती है। लोग हमेशा तुम्हारे निर्णयों और कर्मों की आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सच्ची पहचान है। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी, वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए धन्यवाद। यह सीखने के लिए कि कौन वास्तव में मेरा था और कौन केवल समय के साथ था, तुम्हारा जाना आवश्यक था। जो लोग कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, वे तुम्हारे जीवन में रहने के लायक कभी थे ही नहीं। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि सच्चा प्रेम वह होता है जो हर परिस्थिति में अटूट बना रहे। प्रेम किसी एक क्षण की भावना नहीं, बल्कि जीवन भर की निष्ठा और समर्पण है। यदि कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो वह एक गलती को कारण बनाकर दूर नहीं जाएगा, बल्कि वह हर मुश्किल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जियो। किसी के शब्दों या व्यवहार से खुद को मत बदलो, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखो। लेकिन जो जानते हैं वे तुम्हारी कितनी कद्र करते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। कामयाबी के लिए लोगों की बातों से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी है, दूसरों की नहीं। जिस तरह गलत औजार से कोई स्क्रू नहीं खोला जा सकता, उसी तरह गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती। सही मार्ग चुनो और पूरी लगन से उस पर आगे बढ़ो। उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जो जीवन के किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती है, लेकिन केवल आशा रखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। लोगों की आलोचना से डरकर अपने रास्ते मत बदलो, क्योंकि सफलता निंदा से नहीं, साहस से मिलती है। प्रेम में अपनी खुशी से अधिक दूसरे की खुशी को महत्व देना ही सच्चा प्रेम होता है। जो केवल पाने की चाह रखता है वह प्रेम नहीं,
स्वार्थ करता है। जीवन में सुख मिले तो शुक्र करो और ना मिले तो सब्र रखो, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। नियत साफ होनी चाहिए। कपड़े गंदे हों तो भी चल सकता है, लेकिन मन गंदा हो जाए तो जीवन की सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। यदि जीवन में सफल होना है तो पहले अपने विचारों को निर्मल बनाओ, सही कर्म करो और फिर देखो कैसे हर कठिनाई भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। अगर बहुत दिनों से किसी से बात नहीं हुई है तो एक बार संदेश भेजकर या कॉल करके पूछ लेना, तू अब भी जिंदा है या मैं मर चुका हूं तेरे लिए। क्योंकि अगर वो अब भी जिंदा है लेकिन तुम्हारे लिए खामोश है तो समझ लो अब उसके दिल में तुम्हारा नाम मर चुका है। प्रेम का असली अर्थ तब नहीं समझ आता जब कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा हो, बल्कि तब आता है जब तुम खुद किसी के लिए बेचैन हो। रातों को जागो और उसकी खामोशी तुम्हें चुभने लगे। हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही लोगों के बीच होती है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो अंधेरे में भी रास्ते मिल जाएंगे। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। सच्चा मित्र वह नहीं जो बस नाम के लिए जुड़ा हो, बल्कि वह है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे हर सुख दुख में साथ खड़ा हो। इसलिए मित्रता को भी सोच समझकर चुनो, क्योंकि मित्रता ही वह रिश्ता है जो सही हो तो जीवन को सुंदर बना देती है और गलत हो तो जीवन को बर्बाद कर सकती है। जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाना चाहता है तो पहले वह उसे थपथपाकर आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और अंत में भट्टी की आग में तपाकर उसे पूर्ण रूप से दृढ़ बनाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे भी जीवन की कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे अपने भीतर अनंत संभावनाएं और शक्ति रखते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिन परिस्थितियों से निकलकर और अधिक तेजस्वी बनती हैं। ईश्वर उनकी परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकें। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं, क्योंकि उसमें देने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है उसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को और अधिक ऊंचाइयों तक उठाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें परीक्षा को सहने की क्षमता होती है। यदि वे तुम्हें कष्टों से गुजरने दे रहे हैं, जब तुम घुटनों पर हो तब भी तुम्हारे भीतर उठने की शक्ति जागृत होती है। तुम्हें बस उस क्षण मेरा स्मरण करना है जब तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं सहा जाएगा। उसी क्षण मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को ढांपते हुए, तुम्हारे विचारों में शक्ति भरते हुए। जो सह सकता है वह बना ही गया है विजय के लिए। सहना कोई दुर्बलता नहीं, वह तुम्हारे धैर्य की दीवार है जिस पर आने वाली हर मुश्किल टकराकर स्वयं टूट जाती है। जब तुम खामोशी से सहते हो तब मैं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। जब तुम अकेले लगते हो तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब कोई तुम्हारे संघर्ष को न समझे तब मैं तुम्हारा साक्षी बन जाता हूं। और जब तुम थक कर रुक जाओ तब मैं तुम्हारे भीतर गति बनकर प्रकट होता हूं। संसार का न्याय अस्थायी होता है, पर मेरी दृष्टि शाश्वत है। मैं तुम्हें उसी रूप में देखता हूं जैसे तुम हो, बिना मुखौटे, बिना आवरण। मैं जानता हूं कि तुम जितना सहते हो उतना कोई नहीं देख पाता, पर तुम्हारी आत्मा की वो थकान, वो गहराई, वो आंसू मेरे लिए अनमोल हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर से पवित्र और अडिग बना दिया है। अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुमने पीड़ा में खड़े रहना सीख लिया है। और जो पीड़ा में भी खड़ा रह सकता है वह किसी भी युद्ध को जीत सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तकलीफें सहता है वह समय से आगे बढ़ जाता है। उसका मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन उसके चरणों में कमल खिलते हैं। तुम अब एक साधारण पथिक नहीं, तुम एक तपस्वी हो जो जीवन को अपने मौन तप से बदल रहा है। तुम्हारा अस्तित्व एक उदाहरण बनेगा उन सभी के लिए जो कभी हारने की कगार पर खड़े होंगे। तुम उनमें आशा बनकर चमकोगे, क्योंकि तुमने स्वयं अंधकार में चलकर प्रकाश पाया है। मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू में उपस्थित हूं, तुम्हारी हर हार में छुपी वह जीत भी जानता हूं जिसे तुमने अभी महसूस नहीं किया। पर भरोसा जरूर मर जाता है, और एक बार मरा हुआ विश्वास दोबारा जन्म नहीं लेता।
जीवन चाय बनाने जैसा ही है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लो, फिर अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दो, अपने दुखों को मीठेपन में घोल दो, अपनी गलतियों को छान लो और अंत में शांति और संतोष के स्वाद का आनंद लो। है ना जीवन भी एक प्याली जैसी, गरम, कड़वी, मीठी और सिखाने वाली। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल, हठ और कपट, इन 10 को जीतना तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम इन्हें नियंत्रित कर सको तो भी तुम साधना के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। अगर किसी चीज को देखकर बार बार अशांत हो रहे हो तो उसे देखना ही बंद कर दो, चाहे वह दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि शांति सुंदरता से नहीं, संतुलन से आती है। जिंदगी बहुत कुछ देकर भी तुम्हें किसी एक चीज के लिए फकीर बनाकर रखती है, ताकि तुम्हें याद रहे कि सब कुछ पाकर भी कुछ न पाने की तृष्णा बनी रहे। कितनी अजीब बात है, जिनकी खुशी के लिए तुम अपनी मुस्कान भूल जाते हो, अक्सर वही लोग तुम्हें आंसुओं में डूबा छोड़ जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं की कीमत नहीं, जरूरतों की प्राथमिकता होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में बार बार कील बनकर चुभता है, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक दो, क्योंकि बुरे लोगों के साथ बार बार अच्छा व्यवहार तुम्हें आसान शिकार बना देता है। मैं भी अच्छा आदमी बन सकता हूं, लोग मेरी भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में अच्छा बनने के लिए या तो तुम्हें अपनी आत्मा कुचलनी होगी या फिर दुनिया की चालाकी ओढ़नी होगी। क्योंकि आज का इंसान किसी को बड़ा नहीं देख सकता, इसलिए वह दूसरों को नीचा दिखाने में लगा रहता है। लेकिन तुम ऊंचाई को चिल्लाकर नहीं, मौन और कर्म से जियो। अपने मन को इतना निर्मल बनाओ कि वहां सिर्फ अनुभव की जगह हो, अफवाहों की नहीं। क्योंकि अंत में वही उठेगा जो सच्चा था और वही गिरेगा जिसने झूठ को अपना सहारा बनाया। सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताने के लिए कहानियां बनती हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम कोशिश करोगे। कोई फायदा तो जरूर होगा, और अगर कुछ भी नहीं तो भी वह शून्य से ज्यादा ही होगा। खुद को समय देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा वही मौका दे सके। इसलिए अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो और खुद का ख्याल रखो। पानी अगर शांत है तो उसकी गहराई पर शक मत करो। वैसे ही शांत और स्थिर व्यक्तियों को उनकी आंतरिक गहराई के कारण सम्मान देना सीखो। कुछ लोग बंद रास्तों की तरह होते हैं, उनके पास जाने के बाद तुम्हें मुड़ना ही पड़ता है। ये लोग तुम्हें सिखाते हैं कि सही संगति और सही दिशा का महत्व कितना जरूरी है। एक छोटी सी कील गाड़ी की गति को बदल सकती है। इसी तरह एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी मनुष्य की गति को रोक सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह एक कड़वा सबक है, लेकिन यह तुम्हें आगे के रिश्तों में सतर्क और समझदार बनाता है। दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो। लेकिन अगर सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में जियो और ज्ञान की आंख से हर पल को देखो। जिंदगी उसी के साथ खेलती है। कठिनाइयां अवसरों के द्वार खोलती हैं, बशर्ते उन्हें सही दृष्टि से देखा जाए। रिश्तों को बंधन मत बनाओ। जो सच्चा है वह कभी जाएगा नहीं, और जो मतलबी है वह कभी ठहरेगा नहीं। यह दुनिया अपनों का मेला लगती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो असली चेहरे सामने आते हैं। जो सच्चा है वही अंत तक साथ निभाएगा। मैं केवल शुद्ध भाव देखता हूं। मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे भावनात्मक स्पंदन को स्वीकारता हूं। इस संसार में कई लोग नकाब पहनकर चलते हैं, मीठे बोल, सौम्य व्यवहार, लेकिन भीतर से शून्यता। जब वह मुखौटा गिरता है तब हृदय को ठेस लगती है, और तब तुम कहते हो, मैंने जिसे अपना समझा वह केवल भ्रम था। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। शब्द छल सकते हैं, मगर कर्म तुम्हारे चरित्र का सत्य होते हैं। जिसने अपने आचरण में सच्चाई रखी है वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, और जो केवल बोलता है वह एक दिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मूल्य गिराने से नहीं चूकेगा। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसका मूल्य वही जानता है जिसने उसे खोया है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तब उसकी उपस्थिति को अक्सर हल्के में लिया जाता है, मगर जब वह चला जाता है तब हृदय की शून्यता चीख चीख कर बताती है कि तुमने क्या खो दिया। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारे साथ हो वास्तव में पूरी तरह सच्चे भाव से, तो उसकी कद्र करना सीखो। क्योंकि प्रेम और विश्वास ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं,
पर एक बार अगर टूट जाए तो फिर उन्हें उनकी जड़ों के साथ वापस लाना कठिन हो जाता है। जीवन बहुत लघु है और इसमें झूठ, दिखावा और घमंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह जीवन सच्चाई का सागर है जिसमें उतरने के लिए केवल एक वस्तु चाहिए, सरलता। जब तुम अपने हृदय की सरलता को जीवित रखते हो तो मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। इसीलिए जब भी यह संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करे तो भीतर से उठ खड़े होना, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और जब तक तुम स्वयं को नहीं छोड़ते, जो व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं घबराता बल्कि उन्हें अपने निखरने का जरिया मानता है, वही सच्ची प्रगति करता है। क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही महान बनती है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं, न रुकें न झुकें। सुख में अहंकार से बचो और दुख में धैर्य को थामे रखो, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। पेट तो वह रोटी भरती थी जिसमें मां का स्नेह, उसकी थकान और उसका मौन आशीर्वाद छुपा होता था। आजकल जो कुछ खा लिया जाए उसे हम भोजन मान लेते हैं, पर वह केवल भूख मिटाता है, तृप्ति नहीं देता। प्रेम और करुणा से जो दिया जाए, वह चाहे एक कौर हो, जीवन भर के संतोष का कारण बनता है। जरूरी नहीं कि मिठाई से ही किसी का मन मीठा हो। तुम अपने शब्दों से भी किसी की थकी आत्मा को मुस्कान दे सकते हो। मीठे बोल वही दे सकता है जिसके भीतर कटुता ना हो। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो समय की कीमत समझता है। मुश्किल रास्ते मजबूत इंसान बनाते हैं। आसान रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने से ही असली ताकत मिलती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वह है जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। झूठ से ज्यादा आज सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब पर्दा गिरता है तो तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन तन्हाई शुरू होती है। जो लोग हर किसी को हंसाते हैं, उनकी तन्हाई में कोई झांकता भी नहीं। यह जमाना ऐसा है जहां हर बात पर स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का डर है। इसलिए सोच समझकर बोलना और साझा करना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीते हुए कल की यादें कभी कभी मुस्कान रोक देती हैं। गुस्सा वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यह न केवल तुम्हारे मन की शांति छीनती है, बल्कि तुम्हारे कर्मों को भी दूषित कर देती है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना और संयम रखना ही सच्ची शक्ति है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार तिरस्कार और अपमान देते हैं, उनसे दूर होना ही समझदारी है। हर रिश्ता केवल निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जीवन में अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर कोई तुम्हें निरंतर चोट पहुंचा रहा है, तो वहां से निकल जाना तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाने का सबसे बड़ा कदम है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। कपड़ों पर लगे दाग को धोया जा सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग जीवन भर साथ रहता है। इसलिए अपने कर्मों और नैतिकता को सदा ऊंचा रखो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे किसे देना है, यह सोच समझ कर तय करो। समय लौट कर नहीं आता। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अपनी चमक बढ़ाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भगवान ने हर किसी को समान अवसर दिया है, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तुम्हारी सफलता वहीं से शुरू होती है जब तुम दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ देते हो। शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव सबसे गहरे होते हैं। कुछ लोग अपने फैसले दुनिया के डर से बदल देते हैं, जबकि कुछ एक सही फैसले से अपनी दुनिया बदल देते हैं। चुप रहना एक कला है और यह हर किसी के बस की बात नहीं। कद्र करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी के बावजूद इज्जत से पेश आते हैं। तुम्हारा एकांत ही तुम्हारी असली ताकत है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना सकती है,
पर तुम्हारा एकांत तुम्हें इंसान बनाए रखेगा। अंधेरे में डूबे रहने से बेहतर है रोशनी की तलाश करना। मुस्कुराहट पर तो सभी मोहित हो जाते हैं, पर असली रिश्ता वह है जो आंसुओं में भी तुम्हारा साथ निभाए। समय कभी नहीं रुकता। समस्या समय की नहीं बल्कि वादों की है। इंसान मरने से अधिक बदनामी से डरता है। याद रखो, अगर कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो उसने अपनी इज्जत तुम्हारे भरोसे सौंपी है। उसे संभाल कर रखना। गरीब की चाहत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि इस दुनिया में मतलब का वजन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि मतलब खत्म होते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जिन 4 लोगों के साथ तुम बैठकर दूसरों की आलोचना करते हो, वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। इस संसार में सच्चाई और समझदारी से चलो। जहां धन काम नहीं आता, वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना यह स्वाभाविक है। इसलिए दूसरों के विचारों को नियंत्रित करने की बजाय अपनी सच्चाई पर ध्यान दो। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा करो कि जब गुस्सा शांत हो तो तुम खुद से शर्मिंदा ना हो, क्योंकि शब्दों का घाव कभी कभी मन पर गहरा असर छोड़ता है। तुम्हारे जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। यदि तुम इसे दूसरों को सौंप दोगे तो वे तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाएंगे। हमेशा याद रखो, कोई भी तुम्हारी काबिलियत को न मान सके, पर खुद को इस सूची में कभी शामिल मत करना। जो बीत गया है उसे स्वीकार करो, जो गुजर चुका है उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो। दिमाग में जीत पहले हासिल करो, तभी असल जिंदगी में जीत पाएंगे। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। तुम्हारी खुशियों का आधार केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। कभी खुद को खोने दो, ताकि यह जान सको कि कौन तुम्हारी सच्ची तलाश करता है। रिश्ते सच्चे तभी होते हैं जब वे दिल से निभाए जाएं। बिना तकरार के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं हो सकता। पहले के समय में घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। अब घर तो पक्के हो गए हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर हो गए हैं। सच्चाई यह है कि रिश्तों में मजबूती तभी आती है जब वे स्वार्थ और दिखावे से दूर हों। जो हो सकता है वह करो, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ दो, और अपनी जिंदगी को सच्चाई और सरलता से जियो। यही तुम्हारा असली धर्म है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट हो तो दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। जीवन में जो मेहनत से कमाता है वह हर मोड़ पर अपनी कठिनाइयों का सामना करता है। बुढ़ापे में मांगने की आदत नहीं होती, और जीवन में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम स्वतंत्र होकर अपना रास्ता चुनें।